स्टूडेंट्स कैसे हैं। मैं संतोष शर्मा, डीएवी पब्लिक स्कूल सीकर, जेनेटिक्स के पार्ट नंबर 35 क्लास 12th की जो क्लोनिंग है उसका ये थर्ड पार्ट है। फोर्थ पार्ट है क्लोनिंग का, जिसमें फोर्थ पार्ट है क्लोनिंग प्रोसेस, क्लोनिंग क्रिया विधि, यानी जो क्लोन अपन कैसे बनाते हैं, किस तरीके से क्लोनिंग का मेथड क्या है। तो सबसे पहले लिख रखा है क्लोनिंग ऑफ डोली शीप इन्वॉल्व फॉलोइंग मेथड्स, यानी जो डोली भेड़ जो बनाई गई थी वो किस मेथड के द्वारा बनाई गई थी, उस मेथड का आज अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं इधर डायग्राम की तरफ लेके चलता हूँ आपको, कि डायग्राम जो मैंने बना रखा है कि लाइन ड्रोग्राम है, ड्रॉ कर रखा है। यहाँ लिख रखा है डोनर शीप गिविंग साइटोप्लाज्म, इधर क्या लिख रखा है, डोनर शीप गिविंग न्यूक्लियस, यानी दो हमने भेड़ ले रखी है। ठीक है, एक भेड़ यहाँ ले रखी है, एक भेड़ हमने ये ले रखी है शीप, एक शीप ये और एक शीप क्या है, ये है। इसको भी हमने डोनर बोला है, इसको भी हमने क्या बोला है, डोनर बोला है। क्यों बोला है डोनर, क्योंकि ये भी कुछ दे रही है और ये भी क्या कुछ दे रही है, इसलिए हम दोनों को क्या बोल दिया हमने, डोनर, दाता बोल दिया हमने। जैसे फर्स्ट जो डोनर है जिसको गिविंग साइटोप्लाज्म हमने लिख रखा है, उसकी हमने क्या कर ली, एक सेल निकाली। क्या किया हमने, इसकी हमने एक सेल निकाली और इस शीप से हमने क्या कर दिया, मेमोरी सेल, जो मेमोरी सेल्स जो है यानी स्तन कोशिका जो है उसको हमने निकाल लिया। क्लियर है। इसका हमने क्या किया, एक सेल निकाली और इसकी हमने क्या निकाली, स्तन कोशिका हमने निकाल दी, मेमोरी सेल को हमने आउट कर लिया। उसके बाद में जैसे आपको यदि याद आ रहा हो तो न्यूक्लियर ट्रांसप्लांट जो टेक्निक जो अपनी थी जैविक गुर्दन वाली, उसके अंदर हमने क्या किया था, उसमें हमने एक सेल ले ली थी। ठीक है, एक सेल लिया था, उसका हमने केंद्रक निकाल के उसका नष्ट कर दिया था और दूसरी सेल का हमने केंद्रक उसमें डाला था। ऐसा हमने किया था प्रोसेस। सेम प्रोसेस वही है, यहाँ भी हमने दो सेल ले रखी है, एक तो एग सेल है और दूसरे कौन से, मेमोरी सेल है। अब इस एग सेल को हमने क्या लिख रहा है, ई न्यूक्लिएशन, यानी इसका हमने केंद्रक निकाल लिया। इसके केंद्रक को हमने क्या कर दिया, निकाल दिया। तो इसके अंदर केवल क्या बच गया है, साइटोप्लाज्म बच गया है। केंद्रक को हमने क्या कर दिया, बाहर इसको निकाल दिया है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास हो गई ये सेल, कौन सी है, गिविंग साइटोप्लाज्म, इसके हमने एक सेल लिया। ये एक कौन सी होनी चाहिए, अनफर्टिलाइज होनी चाहिए, ध्यान रखें, अनिषेचित होनी चाहिए। प्लस अनिषेचित के साथ साथ क्या होनी चाहिए, ई न्यूक्लिएटेड, यानी केंद्रक विहीन होनी चाहिए। एक तो हमने क्या लिखा है कि केंद्रक विहीन होनी चाहिए और अनिषेचित होनी चाहिए। साथ में जब दूसरी भेड़ जो हमने ली थी डोनर शीप गिविंग न्यूक्लियस, उसका हमने क्या कर दिया है, ये केंद्रक निकाल लिया है, न्यूक्लियस हमने निकाल लिया। फिर इस न्यूक्लियस को हमें ट्रांसफर करना है इसके अंदर, कौन सी सेल के अंदर, इसमें करना है, जो क्या है, अनफर्टिलाइज्ड ई न्यूक्लिएटेड है, यानी अनिषेचित और केंद्रक विहीन एक सेल है। उस एक सेल के अंदर इस न्यूक्लियस को हमें क्या करना है, ट्रांसफर करना है। अब ट्रांसफर करने के लिए हमने क्या किया, जब दोनों को फ्यूज करवाया तो सेल फ्यूजन बाय इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन, यानी एक जो विद्युत जो तरंग जो होती है, या अपनी ये बोलते हैं कि विद्युत करंट, अपन विद्युत करंट बोले, विद्युत उद्दीपन बोले, उनके माध्यम से हमने इन दोनों सेल को फ्यूज करवा दिया। एक तो इसको न्यूक्लियस को फ्यूज, न्यूक्लियस और इस अनफर्टिलाइज ई न्यूक्लिएटेड एग सेल को इस न्यूक्लियस के साथ हमने क्या कर दिया, फ्यूज करवा दिया। क्लियर है, यहाँ तक दोनों को हमने क्या कर दिया, फ्यूज करवाने के बाद ये जो केंद्रक था इसके अंदर चला गया, यानी ये क्या हो गया, अब ये केंद्रक युक्त एग सेल होगी, लेकिन केंद्रक कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, उसको एक सप्ताह के लिए एक कल्चर मीडियम के अंदर हमने इसको रख दिया है। क्या किया हमने, एक सप्ताह के लिए इसको एक संवर्धन माध्यम में यानी कल्चर मीडियम के अंदर रख दिया, उसको वृद्धि करने दी। जब एक सप्ताह बाद देखा तो यहाँ पर क्या बन गया, ब्लास्टोसिस्ट बन चुके हैं, यानी एम्ब्रियो यहाँ पर बन चुका है। तो ये तो प्रोसेस है यहाँ तक एम्ब्रियो बनने तक का। क्लियर हो गया यहाँ तक का, यानी हमने एक भेड़ ली जिसका एग निकाल लिया, उस एग में से केंद्रक को हमने आउट कर दिया, यानी वो हो गया अनिषेचित केंद्रक विहीन अंडा ले लिया। और दूसरी जो भेड़ है उसकी स्तन कोशिका का हमने क्या कर लिया है, केंद्रक निकाल दिया है। फिर हमने तीसरी स्टेप में क्या किया, स्तन कोशिका के केंद्रक को हमने किस में शिफ्ट कर दिया है, इस जो अनिषेचित केंद्रक विहीन एग सेल, तो उसके अंदर हमने क्या कर दिया, इसको ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर करने के बाद एक सप्ताह कल्चर मीडियम में रखा तो क्या बन गया, वहां पर एम्ब्रियो बन गया। यहां तक का मामला क्लियर है। अब हमें क्या करना है, इस एम्ब्रियो को हमें वापस शिफ्ट करना है तीसरी भेड़ के अंदर, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। क्लियर,
इसमें भी नहीं करना है, इसमें भी नहीं करना है, यानी हमें तीसरी भेड़ के अंदर शिफ्ट करना है। उस भेड़ का नाम क्या है? सरोगेट मदर, धात्रे माँ, किराए की माँ। यानी एक ऐसी भेड़ हमने ली जिसका कॉक को हम किराए पे रखेंगे, किराए पे ले रखा है, उसको किराए की माँ बोलते हैं, सरोगेट मदर बोलते हैं। तो इस एम्ब्रियो को हमने इसमें क्या कर दिया? हमने ट्रांसफर कर दिया। किस एम्ब्रियो को? जो 7 दिन तक उसको कल्चर मीडियम में रखा था, जो एम्ब्रियो बना लिया, उस एम्ब्रियो को हमने तीसरी भेड़ के यूट्रस के अंदर, गर्भाशय के अंदर हमने क्या कर दिया? इसको रोपित कर दिया। अब 5 माह की गर्भावधि के बाद, 5 माह की गर्भावधि के बाद, यानी जो इसका जो पीरियड था, गर्भावधि जो थी 5 महीने, जब इसको ट्रांसफ़र किया तीसरी भेड़ के अंदर, इसको किराए की माँ कहा था, सरोगेट मदर कहा था, धात्रे माँ कहा था, उसके अंदर जब शिफ्ट कर दिया, ठीक उसके 5 महीने बाद में 5 जुलाई 1996 यानी 5 जुलाई 1996 को इवनिंग 4 PM यानी शाम को 4 बजे एक भेड़ का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया डोली। क्या रखा गया? डोली। यानी ये जो है विश्व की फेमस भेड़ है, मोस्ट फेमस शीप वर्ल्ड। ये कौन सी है? डोली भेड़ है, ठीक है। और इसका नाम क्या था? डोली था। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया? डोली भेड़ का निर्माण किया है। अब अपन स्टेप बाय स्टेप वापस एक बार यहाँ पर पॉइंट लिखेंगे और स्टेप बाय स्टेप एक बार फिर अपन समझेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने एक बार इसको ब्रीफली आपको बता दिया। अब जो भी यहाँ पॉइंट लिख रहे हैं इसको अपन शिफ्ट करेंगे। जैसे पहला लिख रहा है, डॉक्टर विल्मर टुक आउट ए सेल फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड ऑफ ए 6-year-old शीप। ये क्या कह रहा है कि डॉक्टर विल्मट ने 6 वर्ष की एक भेड़ की स्तनों से एक कोशिका निकाली, यानी ये वाली 6 वर्ष की जो भेड़ थी उसकी स्तनों से कौन सी निकाली है? मेमरी सेल से को निकाली, यानी स्तन कोशिका को बाहर निकाला। इसका नाम क्या रखा था? दाता भेड़, यानी डोनर शीप इसको कहा गया था। इस कोशिका को धीरे धीरे एंड कॉल्ड इट डोनर शीप। दिस सेल वाज रीप्रोग्राम्ड, दैट इज इट्स नेचुरल फॉर्म वाज कंप्लीटली चेंज बाय डिक्रीजिंग इट्स न्यूट्रिशन। ये क्या कह रहा है कि इस कोशिका को धीरे धीरे पोषण में कमी करके, यानी उसको न्यूट्रिशन के अंदर डिक्रीजेशन कर दिया गया और इसकी रीप्रोग्रामिंग की गई। रीप्रोग्रामिंग का मतलब क्या हो गया? जो नेचुरल जो थी उसने उसको क्या कर, नेचुरल से क्या कर दिया? उसको चेंज, यानी जो इसका वर्तमान स्वरूप जो था, किसका? इस भेड़ का जो वर्तमान स्वरूप था उसने उस वर्तमान स्वरूप को ही चेंज कर डाला। क्या कर दिया? पोषण कमी करके धीरे धीरे उसके वर्तमान स्वरूप को उसने क्या कर दिया? चेंज कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, द फ्रॉम अनदर शीप, यानी अपनी इधर बात कर लिया, अब इसकी बात करेंगे। फ्रॉम द अनदर शीप ओवेरी, यानी दूसरी भेड़ है उसके अंडाशय से हमने अंड कोशिका निकाली। द न्यूक्लियस ऑफ द अनफर्टिलाइज्ड एग वाज टेकन आउट, यानी जो हमने एग सेल निकाली फिर उसका हम क्या करेंगे? केंद्र को हम आउट करेंगे, केंद्र को वहाँ से नष्ट कर देंगे। केंद्र को नष्ट करने के लिए आपको पहले ही बताया था कि अल्ट्रावायलेट रेज का हम उपयोग करेंगे। तो अल्ट्रावायलेट रेज की सहायता से हमने क्या कर दिया? इसे केंद्र को नष्ट कर दिया। इन दिस मैनर एन एग विदाउट ए न्यूक्लियस वाज ऑब्टेन्ड, दिस शीप वाज कॉल्ड एग डोनर सेल। यानी ऐसी भेड़ जिसमें से हमने एग सेल को निकाला था, उसे केंद्र को हम नष्ट कर दिया, उसको भी हमने डोनर कहा। लेकिन कौन सी डोनर है? ये एग डोनर सेल इसको कहा था, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट। देखिए, आफ्टर दैट द न्यूक्लियस ऑफ मेमरी ग्लैंड सेल वाज कंबाइंड विथ द enucleated egg cell by electric process. Then this transplant cell was kept in culture medium for a week to grow. This cell transformed into blastocyst after development for a week. ये क्या कह रहा है कि इस न्यूक्लियस को हमने इसमें ट्रांसफर किया एक सेल के अंदर। क्या लिख रहा है? आफ्टर दैट, यानी इसके बाद द न्यूक्लियस ऑफ मेमरी सेल, वो आ गई मेमरी सेल का जो न्यूक्लियस है उसको सेल वाज कंबाइंड विद द न्यूक्लिएटेड, यानी जो न्यूक्लिएटेड ये एग सेल है इसके साथ इसको हमने कंबाइंड किया, फ्यूज किया। एक सेल बाय इलेक्ट्रिक प्रोसेस, यानी हमने लिख रखा है सेल फ्यूजन बाय इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन, यानी विद्युत जो करंट जो होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, ये अपने इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन के साथ इन दोनों को हमने क्या कर दिया? फ्यूज कर दिया, कंबाइंड हमने कर दिया। देन दिस ट्रांसप्लांट सेल वाज केप्ट इन कल्चर मीडियम, यानी इसको फ्यूज करने के बाद उसको हमने कल्चर मीडियम के अंदर रखा, यानी संवर्धन माध्यम के अंदर हमने इसको
रखा। किसके लिए, कितने दिनों के लिए, ए वीक, यानी एक वीक के लिए, 7 दिन के लिए हमने इसको कल्चर मीडियम के अंदर ग्रो करने के लिए हमने इसको रख दिया, वृद्धि करने के लिए हमने क्या किया, इसको रखा। दिस सेल ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसिस्ट आफ्टर डेवलपमेंट फॉर ए वीक, यानी एक सप्ताह के परिवर्तन के बाद, डेवलपमेंट के बाद, ग्रो करने के बाद ये सेल विभाजित होकर ब्लास्टोसिस्ट अवस्था के अंदर क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट फोर्थ है, दिस ब्लास्टोसिस्ट स्टेज वाज इम्प्लांटेड इन द यूट्रस ऑफ ए थर्ड शीप। दिस शीप वाज कॉल्ड फॉस्टर सरोगेट मदर। ये क्या कह रहा है, दिस ब्लास्टोसिस्ट, यानी ये है ब्लास्टोसिस्ट, कौन सी बात कर रहा है, इस ब्लास्टोसिस्ट की ये बात कर रहा है कि दिस ब्लास्टोसिस्ट, यानी यह ब्लास्टोसिस्ट को स्टेज वाज इम्प्लांटेड इन द यूट्रस, यानी हमने एक गर्भाशय के अंदर शिफ्ट किया, ऑफ ए थर्ड शीप, यानी तीसरी भेड़। एक भेड़ हमने ये ले रखी है, दूसरी ये लेके, तीसरी हमने यहाँ ले रखी है। क्लियर है। तो ये हमने क्या कहा कि इस जो ब्लास्टोसिस्ट को है, हम तीसरी भेड़ के गर्भाशय के अंदर, यूट्रस के अंदर हमने क्या करेंगे, इसको ट्रांसप्लांट करेंगे। अब जिसके गर्भाशय में हमने इसको ट्रांसप्लांट किया, जिसके गर्भाशय में हमने इसको ट्रांसप्लांट किया, उस भेड़ का नाम क्या है, धात्री माँ, किराए की माँ, फोस्टर मदर या सरोगेट मदर कहते हैं। इंग्लिश में इसको फोस्टर और सरोगेट मदर बोलते हैं, हिंदी में धात्री और किराए की माँ हम कहते हैं। किराए की माँ से मतलब है कि इसका इतना ही सेंस है कि उसको केवल जितने दिन इसकी गर्भावधि होती है उतने दिन इसके यूट्रस को हम काम में लेता है, बदले में उसको क्या किया जाता है, रेंट दिया जाता है। जिस प्रकार अपन को रूम किराए पे लेते हैं, वहाँ हम रहते हैं, उसको मंथली अपन रेंट देते हैं, वो रूम हमारा नहीं है। ध्यान रखें, जिस चीज़ को हमने रेंट पे ले रखी है वो चीज़ हमारी नहीं है, ये केवल हमारी एक सुविधा है जो हम रह सकते हैं। अब यहाँ ये सुविधा क्या है, ध्यान से सुने इस चीज़ को। जैसे अपने एक रूम किराए पे लेते हैं तो वो हमें अगला 4 दीवारी दे सकता है, हमें बेड दे सकता है, हमें फैन दे सकता है, हमें लाइट दे सकता है, हमें पानी दे सकता है, मतलब हमें वो सुविधा दे सकता है जो हमारे घर पे सुविधा है। एक चीज़ नहीं देगा, वो आपको मकान देगा नहीं, वो मकान आपका नहीं होगा। यानी जो सुविधा, जो व्यवस्था, जो अरेंजमेंट हमें हम अपने घर में मिल रही है, वही व्यवस्था अगला हमें क्या दे सकता है, उस रूम में दे सकता है। हमें खाने भी दे रहा, हमें बेड भी दे रहा, हमें लाइट, पानी, बिजली, जो भी आप XYZ जिस चीज़ें लेते हैं वो सारी व्यवस्थाएं हमें दे रहा है, जो हमें घर पर मिलती है। उसका बदले हम उसको क्या देते हैं, उसको किराया देते हैं, उसके बदले हम उसको क्या दे रहे हैं, रेंट दे रहे हैं। इसलिए वो क्या था, अपन क्या बोलते हैं, हमने रूम किराए पे ले रखा है। ठीक उसी तरीके से इस तीसरी भेड़ का जो यूट्रस है उसको हमने क्या ले रखा है, किराए पे ले रखा है। कितने दिन के लिए ले रखा है, जितने दिन हमें आवश्यकता होगी। यदि रूम आप 5 साल के लिए लें, 2 साल के लिए, जितने साल आपको रिक्वायरमेंट उतने साल के लिए रखें। और यहाँ में कितने टाइम की रिक्वायरमेंट होती है, एक गर्भकाल की, जितना उसका गर्भकाल है। किसी का गर्भकाल 9 महीने, 10 महीने, 5 महीने, 4 महीने, 50 महीने, जो भी XYZ गर्भकाल है उसका, जो उस गर्भकाल के लिए उसको हमने क्या कर रखा है, किराए पे ले रखा है। जैसे ही गर्भकाल पूर्ण होगा अपन उस रूम को छोड़ देंगे, यानी जैसे अपना किराया पूरा होगा अपन रूम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो ठीक जैसे इसका गर्भकाल पूरा होगा, यानी इस मेमले को ये जन्म दे देगी। जब ये मेमले को क्या करेगी, जन्म दे देगी, तो वो क्या करेगा, वहां से वो उसका काम हट जाएगा। तो इसलिए इसको हमने क्या लिखा है, धात्री माँ, सरोगेट मदर, या हमने क्या लिखा है, इसको किराए की माँ हमने कहा है। तो ये थे आपका पॉइंट नंबर 4। लास्ट पॉइंट, ऑन 5 जुलाई 1996 आफ्टर गेस्टेशन पीरियड ऑफ 5th month at 4 PM was first mammal clone was born which was called डॉली। ये क्या कर रहा है कि लगभग 5 माह की गर्भावधि के पश्चात, यानी जब इसको हमने शिफ्ट किया था इसके अंदर, तो 5 माह की गर्भावधि की बात, यानी 5th month गेस्टेशन पीरियड 5 जुलाई को, यानी 5 जुलाई 1996, यानी 5 जुलाई 1996 को शाम 4 बजे संसार के सर्वप्रथम क्लोन स्तनधारी, यानी मैमल्स का पहला क्लोन जो था, मैमल्स का पहला क्लोन जो था, फर्स्ट मैमल्स क्लोन वाज बोर्न विच वाज कॉल्ड डॉली, ने जन्म लिया, जिसका नाम क्या रखा गया था, डॉली रखा गया था। क्या रखा गया था, डॉली रखा गया था। तो ये आपका था डॉली भेड़ को अपन कैसे बनाते हैं, उसकी टेक्निक बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, आप इसको याद रखेंगे, बहुत ही सिंपल है। एक बार फिर मैं इस डायग्राम से आपको रिवीजन करा देता हूँ, 2 मिनट लगेगी। ये एक डोनर भेड़ हमने ली, जिसमें क्या लिया, गिविंग साइटोप्लाज्म। एक डोनर भेड़ हमने कौन सी लीजिए, गिविंग
न्यूक्लियस, यानी एक तो भेड़ हमने ऐसी ली जिसका अपन न्यूक्लियस काम में लेंगे, एक भेड़ हमने वो काम में ली जिसके अपन एक सेल काम में लेंगे, और तीसरी भेड़ हम वो काम लेंगे जिसको हम किराए की माँ कहेंगे। टोटल हमने 3 भेड़ यहाँ पर काम में लिए। तो फर्स्ट भेड़ ये रही अपने, जिसका एक सेल लेंगे, इस एक को हमने निकाला, इस एक को निकाल कर इसके केंद्र को हमने क्या करेंगे, आउट करेंगे। केंद्र को आउट करने के बाद ये क्या है, ये एक सेल जो बची है वो क्या है, इन्यूक्लिएटेड और अनफर्टिलाइज, यानी अनिषेचित और केंद्र की विहीन अंडा है। जो मेमोरी सेल जो है यानी न्यूक्लियस जिसका अपन काम में लेंगे, उस भेड़ से अपन क्या करेंगे, स्तन कोशिका को निकालेंगे, और स्तन कोशिका के अपन क्या करेंगे, केंद्र को अपने निकालेंगे। हमने ये भी कहा था कि ये क्या है, इसको हमने लगातार भोजन के अंदर डिक्रीज करके इसके वर्तमान स्वरूप को हम क्या करेंगे, नष्ट कर देंगे। और फिर हमने तीसरा पॉइंट क्या लिया था कि इसके न्यूक्लियस को हमें इसके जो है इन्यूक्लिएटेड अनफर्टिलाइज एक के अंदर में क्या करना, ट्रांसप्लांट करना है, यानी दोनों कंबाइंड करना है। कंबाइंड करने के लिए हमें सेल फ्यूजन बाय इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन, विद्युत उद्दीपन का हमें काम में लाना है, यानी विद्युत के उपस्थिति के अंदर इन दोनों को हमें फ्यूज करवाना है। फ्यूज कराने के बाद जो सेल है उसको हम क्या करेंगे, 7 दिन के लिए कल्चर मीडियम यानी संवर्धन माध्यम के अंदर उसको रखेंगे। क्यों रखेंगे, उसको ग्रो कराने के लिए, उसको वृद्धि कराने के लिए। जब 7 दिन के अंदर ये डेवलपमेंट हो जाएगा, ग्रो करेगी, तो ग्रो करने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ब्लास्टोसिस्ट के अंदर हो जाएगी। किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ब्लास्टोसिस्ट के अंदर हो जाएगी। फिर इस ब्लास्टोसिस्ट को या एम्ब्रियो को हम इसको ट्रांसफर करेंगे तीसरी भेड़ के अंदर, और उस तीसरी भेड़ का हमने नाम क्या दिया था, सरोगेट मदर, फोस्टर मदर, धात्री माँ, किराए की माँ। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। और शिफ्ट करने के 5 माह बाद, क्योंकि गर्भावधि कितना है, गेस्टेशन पीरियड कितना होता है, 5 मंथ है, तो 5 माह के बाद में एक मेमले का जन्म हुआ, जिस मेमले का नाम क्या था, डोली था। क्या था, डोली था। कब पैदा हुआ ये हुआ 5 जुलाई 1996 को, शाम को कितनी बजे, 4 बजे हुआ था। और ये डोली जो था वो क्या था, फर्स्ट मेमल क्लोन था, यानी प्रथम संसार का पहला स्तनधारियों का जो क्लोन बना था। ध्यान रखें, संसार का पहला क्लोन जो स्तनधारी था, पहला क्लोन जो स्तनधारी था, उसका जन्म हुआ। उसका नाम क्या था, डोली भेड़ था। क्या था, डोली भेड़। तो ये था आपका प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग, यानी डोली भेड़ को निर्माण करने का जो तरीका था, मेथड था, वो आपको बता दिया गया है। क्लास एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ में नहीं आए तो आप इसको क्या कर सकते हैं, कमेंट पे मुझे बता सकते हैं। एक बार फिर आपको रिवीजन हमने करवा दिया है, बहुत इजी है और एग्जाम के लिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट भी है। अब अपन देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ क्लोनिंग। ठीक है, अब अपना जेनेटिक्स का ये लास्ट टॉपिक है, एप्लीकेशन ऑफ क्लोनिंग, यानी क्लोनिंग के अनुप्रयोग। क्लोनिंग का भी लास्ट है और जेनेटिक्स का भी क्या अपना ये लास्ट है। तो जेनेटिक्स आपको 35 पार्ट के अंदर आपकी कंप्लीट हो चुकी है। क्लोनिंग के अनुप्रयोग देखो, फर्स्ट व्हेन इन एनी डिजीज ह्यूमन ऑर्गन गॉट डैमेज और डिजीज, देन दिस मेथड इज यूज्ड टू प्रिपेयर क्लोन ऑर्गन सच एज इन ल्यूकेमिया, लीवर डैमेज, एल्जाइमर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये क्या कह रहा है कि अपन क्लोनिंग के द्वारा मानव के अंदर यदि कोई अंग खराब हो गया, कोई भी मान लीजिए अंग खराब हो गया, तो उस अंग का अपन क्लोन बनाकर उस अंग को अपन क्या कर सकते हैं, ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। या बहुत सी बीमारियां, यानी एक ऐसी बीमारी से ल्यूकेमिया हो गई, उसको अपन क्लोन के द्वारा ठीक कर सकते हैं। या अपन जैसे लीवर खराब हो गया, उसको अपन इसके द्वारा ठीक कर सकते हैं। या एल्जाइमर, जिसको अपन एक बीमारी का नाम है एल्जाइमर, जिसके अंदर मतलब ये कह सकते हैं कि याददाश्त वगैरह ये आदमी बार बार भूलता है, ऐसे कुछ लक्षण होते हैं इसके। तो एल्जाइमर आदि रोगों को जो है अंग प्रत्यारोपण यानी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने में अपन इस क्लोनिंग का उपयोग कर सकते हैं। तो पहला जो इसका एप्लीकेशन है वो तो ये है कि अपन कोई भी अंग का क्लोन बनाकर किसी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, या उस अंग का जो खराब हो गया उसको अपन ट्रांसप्लांट करके क्या उसको अपन सही कर सकते हैं। नेक्स्ट है, this method is helpful in improving the breeding quality of animals. These animals are called transgenic animals. ये क्या कह रहा है कि इस विधि यानी इस क्लोनिंग के द्वारा जंतुओं के अपन नस्ल के अंदर सुधार कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उसके अंदर नस्ल के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, उसमें उपयोगी होता है। और इससे जो जंतु बनते हैं उसको अपन बोलते हैं ट्रांसजेनिक जंतु। क्या बोलते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल। अब आप ये कहेंगे ये क्या है, तो अपन जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे उस बायोटेक्नोलॉजी के अंदर डिटेल से अपन पढ़ेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट क्या होते हैं, ट्रांसजेनिक मेथड क्या है, ट्रांसजेनिक फूड क्या है। तो इन चीज़ों को अपन जो अपनी बायोटेक है उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल से अपन पढ़ेंगे। तीसरा जो इसका एप्लीकेशन हुआ है, मैनी सीरियस डिजीज विच डू नॉट हैव ट्रीटमेंट इट।
कैन बी ट्रीटेड बाय क्लोनिंग और जेनेटिक इंजीनियरिंग। कुछ ऐसी बीमारियां होती है जिनका इलाज ही संभव नहीं हो, कुछ ऐसी बीमारियां होती है जिनका इलाज ही संभव नहीं होता है, उनका उपचार अपन क्लोनिंग मेथड के द्वारा कर सकते हैं। साथ ही आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा जीन जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है या जीन अभियांत्रिकी है उसके द्वारा अपन इसको इलाज कर सकते हैं। अब आप ये कहेंगे साहब आनुवांशिक अभियांत्रिकी क्या होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है, तो ये भी बायोटेक के अंदर पूरा का पूरा अपना एक टॉपिक है जेनेटिक इंजीनियरिंग पर। तो वहाँ अपन जेनेटिक इंजीनियरिंग को पढ़ेंगे, ट्रांसजेनिक को पढ़ेंगे। इसलिए आपको इतना रखना है कि ऐसी बीमारियाँ जिनका इलाज संभव नहीं हो उसको अपन क्लोन के द्वारा ठीक कर सकते हैं, क्लोनिंग के द्वारा और जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा भी अपन ठीक कर सकते हैं। फोर्थ इसकी एप्लीकेशन है बाय द मेथड वी कैन आल्सो इम्प्रूव यील्डिंग टॉलरेंस एंड क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स। ये क्या कर रहा है, इस मेथड के द्वारा, इस क्लोनिंग के द्वारा अपन जो है अधिक फसल देने वाली, अधिक उत्पादन देने वाली जो है फसलों का अपन निर्माण कर सकते हैं। टॉलरेंस मतलब अधिक लवण सहिष्णु फसल अपन प्राप्त कर सकते हैं। एंड क्वालिटी ऑफ क्रॉप यानी उसकी क्वालिटी को अपन क्या कर सकते हैं, फसल की क्वालिटी को अपन सुधार सकते हैं। या अपन ये कह सकते हैं कि जो अधिक उत्पादन देने वाली अपन कहें या अपन ये कहेंगे रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली ऐसी जो फसल है उसका अपन निर्माण किसके माध्यम से कर सकते हैं, क्लोनिंग के द्वारा कर सकते हैं। तो ये थी आपकी 4 एप्लीकेशन, यानी उन बीमारियों को ठीक किया जा सकता है जिनका इलाज संभव नहीं हो। ऑर्गन ट्रांसप्लांट यानी अंग जो अपन प्रत्यारोपण करते हैं उसके अंदर भी क्लोनिंग का उपयोग किया जा सकता है, या जो जंतुओं की नस्लों में सुधार के अंदर भी किया जा सकता है, और फसलों की जो उत्पादक क्षमता है उसको बढ़ाने में भी क्या कर सकता है, इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था आपका क्या एप्लीकेशन ऑफ क्लोनिंग। ये आपका जेनेटिक्स कंप्लीट हो चुका है। यदि पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 35 तक 35 तक यदि आप किसी भी प्रकार की डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो या कोई क्यूरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, और या मेरे व्हाट्सअप नंबर पे क्या कर सकते हैं, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू।